एपिसोड 13 शुरू होता है। सेलिन विल के दिए हुए फूल को देखती है और मुस्कुरा रही होती है। सेलिन को ऐसे देखकर बिल सेलिन से पूछता है, क्या तुम्हें यह इतना पसंद है? तब सेलिन कहती है, यह पहला तोहफा है जो तुमने मुझे दिया। और सोचती है, मैं नहीं चाहती थी कि यह मुरझा जाए, इसलिए मैंने इस पर एक बहुत महंगा संरक्षण जादू करवाया है। विल फिर सेलिन से पूछता है, अगर मैं तुम्हें और तोहफे दूं तो क्या तुम और खुश हो जाओगी? तब सेलिन जवाब देती है, हाँ बिल्कुल मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं तुम्हें स्वस्थ और खुश देखती हूँ। यह सुनकर बिल सेलिन को देखता है, फिर उदास हो जाता है और सेलिन के कंधे पर सर रखता है। तब सेलिन बिल से पूछती है, बिल क्या हुआ? बिल कहता है, कुछ नहीं। फिर सेलिन सोचती है, मुझे लगता है कि बिल हाल ही में पहले जैसा नहीं लग रहा। वह हमेशा कहता है कि वह ठीक है, लेकिन वह भी ज़्यादा खाना नहीं खा रहा है। फिर सेलिन बिल से कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी परेशान कर रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मुझे बताना, ठीक है? यह सब देखकर फिर सेलिन सोचती है, उस दिन जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने मुझे बहुत रोका। मैंने तय किया कि मैं उसे मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन शायद मुझे किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इसके बाद सेलिन अपने मैजिक की क्लास के लिए चली जाती है और वह अपनी क्लास ट्रेनिंग गार्डन के पास कर रही होती है। तब उसके टीचर उससे कहते हैं, हमारी पिछली क्लास में तुमने आग और पानी के जादू के बारे में सीखा था। तब सेलिन इस बारे में सोचने लगती है और बोलती है, सेलिन के पास तो बहुत मजबूत जादुई शक्ति है और उसे जादू में प्रतिभा भी है। कितना अफसोस है कि नॉवेल में उसने मेहनत नहीं की। उसकी क्षमता का कितना नुकसान हुआ। कहा जाता है कि दुनिया की लगभग 30% आबादी जादू को नियंत्रित कर सकती है। 4 मुख्य तत्व आग, पानी, हवा और पृथ्वी, हर व्यक्ति की अपनी अनुकूलता होती है। शुरुआत में यह जानना ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या खासियत है। तब उसके टीचर कहते हैं, आज हम अर्थ मैजिक का अभ्यास करेंगे। हालांकि ज़्यादातर कुलीन महिलाएं इस तरह के जादू को पसंद नहीं करती। यह सुनकर सेलिन अपने टीचर से कहती है, नहीं, मुझे यह पसंद है। सेलिन सोचती है, अगर मैं पृथ्वी जादू सीख लूं तो शायद मैं विल की मदद कर पाऊं। फिर उसके टीचर कहते हैं, ठीक है, अब शुरू करते हैं। तब सेलिन के पास एक गमला और उसमें मिट्टी रखी जाती है और सेलिन को कहते हैं कि इसमें कुछ मैजिक करने की कोशिश करो। तब सेलिन कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। यह देखकर उसके टीचर कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम पृथ्वी जादू के साथ ज़्यादा अनुकूल नहीं हो। तब सेलिन कहती है, नहीं, कितना अफसोस है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। फिर सेलिन की नज़र एक फूल पर पड़ती है जो मुरझा गया होता है। फिर सेलिन उस फूल को देखकर कहती है, बेचारी, यह फूल ही अकेला मुरझा रहा है, शायद यह बीमार है। अगर मैं मिट्टी को पोषण दूं तो शायद यह थोड़ा ठीक हो जाए। फिर वह उस फूल पर जादू करने लगती है और सोचती है, मुझे नहीं पता कि जादू पोषण देगा या नहीं, लेकिन कोशिश करके देखती हूँ। ऐसा कहकर सेलिन उस फूल पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है। तब वह देखती है कि
फूल से रोशनी निकल रहा है। यह देखकर सीलिन सोचने लगती है, यह कितनी सुंदर रोशनी है, यह पहले इतनी चमकदार नहीं थी। फिर यह देखकर वह अपनी टीचर से पूछती है, सर यह क्या है? सीलिन को ऐसा करते देख उसकी टीचर हैरान रह जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। फिर कहते हैं, लेडी सीलिन, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। सीलिन को यह बात थोड़ी अजीब लगती है और सोचती है कि सर ने आज क्लास इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दी। इसके बाद सीलिन अपने कमरे में चली जाती है। तब जैना सीलिन से कहती है कि ड्यूक ने आपको बुलाया है। यह सुनकर सीलिन थोड़ा डर जाती है और सोचने लगती है, पीटर ने अचानक मुझे क्यों बुलाया होगा? क्या बात हो सकती है? क्या मैंने कुछ गलत किया? तब अडेल सीलिन के पास आती है और कहती है, दीदी क्या तुम पिताजी से मिलने जा रही हो? फिर सीलिन कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब अडेल बताती है, मैंने नौकरानियों से सुना कि पिता ने आज तुम्हारे लिए जश्न की तैयारी की है और आदेश दिया है कि एक जश्न हो। यह सुनकर सीलिन कहती है, इसका क्या मतलब है? फिर वह अपने पिता के पास जाती है और डरी हुई होती है। फिर वह दरवाजे के पास खड़ी होकर देखती है कि उसकी दोनों टीचर्स वहाँ हैं। यह देखकर वह सोचने लगती है कि मेरे दोनों टीचर्स यहाँ क्यों हैं? फिर वह अंदर जाती है और पूछती है, मेरे शिक्षक भी यहाँ क्यों हैं? यह बिल्कुल जश्न जैसा नहीं लग रहा। तब सीलिन के पिता सीलिन से कहते हैं, सीलिन, मुझे पता चला है कि तुम्हारे अंदर देवी की शक्ति जाग गई है। क्या देवी की शक्ति शब्द तुम्हें कुछ याद दिलाता है? तुमने आज दोपहर एक मुरझाए फूल को ठीक किया। वह एक प्रकार की हीलिंग मैजिक है। यह सुनकर सीलिन कहती है, रुको, और सोचती है, यह ज़रूर कोई गलती है। मेरे पास देवी की शक्ति नहीं हो सकती। यह तो अडेल के पास होती है, जो नॉवेल की हीरोइन है। मेरी जैसे विलन के पास यह कैसे हो सकता है? तब उसके टीचर को सीलिन के पिता कहते हैं, इसे बाहर लाओ। तब टीचर कहते हैं, जी सर। उसके बाद सीलिन के टीचर सीलिन से कहते हैं, अपनी ऊर्जा इस पर केंद्रित करो। जैसे ही सीलिन उस पर ध्यान लगाती है, तब वह पत्थर अचानक से ग्लो करने लगता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। यह देखकर सीलिन के पिता हैरान रह जाते हैं। तब टीचर बताते हैं कि यह पत्थर काले जादू से दूषित था। लेडी सीलिन ने इसे अभी शुद्ध कर दिया। फिर सीलिन सोचने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके टीचर कहते हैं, यह बिना किसी शक के देवी की शक्ति है। कोई और जादू ऐसा नहीं कर सकता। सीलिन सोचती है, क्या सच में मेरे पास देवी की शक्ति है? यह देखकर सीलिन के पिता कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह शक्ति सीलिन के अंदर होगी। यह सुनकर उसकी दूसरी टीचर कहती है, हाँ, यह बहुत सम्मान वाली बात है। पूरे देश में तुम्हारे नाम से जश्न मनाया जाएगा। फिर सीलिन कहती है, यह मेरे साथ क्यों हुआ? क्या इसलिए कि मैं एक विलन हूँ जिसने अपना दिल बदल लिया? अब एडेल का क्या होगा? क्या उसके पास भी यही शक्ति होगी? क्या कहानी बदल जाएगी? तब उसके पिता कहते हैं, तुम निश्चित रूप से प्रिंस लुइस की मंगेतर बनोगी। क्या? यह सब सोचकर सीलिन परेशान हो जाती है। तब उसके पिता कहते हैं, देवी की शक्ति सबसे खास और मूल्यवान शक्ति है। महाराज निश्चित रूप से तुम्हें चुनेंगे। तुम्हारे हाल के व्यवहार को देखते हुए तुम यह भूमिका
अच्छी तरह निभा पाओगी। फिर सीलिन सोच में पड़ जाती है कि नहीं, मैं इतनी मेहनत इसलिए नहीं की, और अगर मैं उसकी मंगेतर बन गई तो एडेल और लुइस कभी साथ नहीं रह पाएंगे। इस तरह सब कुछ बदल जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए?